मान लो फीडिंग रूट, जो भोजन बनाने वाली जड़ें, इसमें दो तरह की जड़ें होती है। एक तो होगी सपोर्टिंग रूट्स, जो पौधे को एंकर करेगी, मतलब हिलने नहीं देगी, मोटी मोटी। फिर होगी उसमें आगे छोटी छोटी, जो फीडिंग रूट्स होगी। मान लो सीडलिंग के अंदर 500 है वो, ठीक है। और M9 से मैं कंपेयर करता हूं, और M9 के अंदर एंकर वाली कोई नहीं है, तभी तो वो गिरता है, तभी तो उसको सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती। मगर जो फीडिंग है ना, एग्जाम्पल के लिए वो 5000 है। अब जो ज्यादा भोजन बनाएगी वो 500 बनाएगी कि नेचुरल सी बात है, जब जड़ें ज्यादा है तो खाना भी ज्यादा। अब लोग कड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्वालिटी कहाँ आएगी। क्वालिटी M9 इसलिए आती है, एक तो कॉम्पैक्ट है, छोटा सा पेड़ है, पूरी धूप पहुंच जाती है उसमें। दूसरा, उसका रूट जोन छोटा है और फीडिंग रूट्स बहुत है, और जैसे ही आपने भोजन डाला वैसे उसने। सीडलिंग में क्या हो रहा है, यहाँ खाद डाल रहे हैं, जड़े वहां पर, आपको लगेगा एक्शन नहीं होता एकदम समझो आप, जड़े कहीं है, आपको क्या पता कि जड़े कहाँ है। M9 की तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जो आपने घोड़ा बनाया इसी के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। तो आप जो यहाँ डालेंगे ना जी, वो एकदम चक देगा पौधा। इसीलिए M9 को जरूरत पड़ती है ज्यादा भोजन की। उसको आपको हर 10-15 दिन में फीडिंग देनी होती है, जैसे स्पून फीडिंग देते हैं बच्चे को, चम्मच की तरह, चम्मच से। नेचुरल सी बात है, जब प्रॉपर भोजन मिलेगा ना जी, तो नेचुरल सी बात है क्वालिटी आएगी। और बहुत सारे लोगों को, आपको भी अभी एक वो होगी, कंफ्यूजन होगा, या सोचते हो ना आप कि M9 में ना सारा अच्छा ही सेब लगता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी नहीं करेंगे, प्रूनिंग ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, या फ्रूट थिनिंग अच्छे से नहीं करेंगे, तो आपके M9 पर भी क्वालिटी अच्छी। आज लोग परेशान होते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं फलाना बागवान कितने रुपए बिक गया, ये देखते हैं। उसी से इम्प्रेस होके आप वैरायटी का चयन करते हैं, उसी से इम्प्रेस होके आप M9 जैसे रूट स्टॉक का चयन करते हैं। मगर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, गुस्सा मत कर बोलो। देखना क्या है जी आप लोगों को, जब भी आप M9 के बगीचे को लगाने की ओर जाए, कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये है एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बागवानी। उसमें आपको ध्यान क्या रखना है जी, सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि आपको के पास रिसोर्सेज है M9 लगाने के। लगाना तो हर आदमी चाहता है जी, और आप बहुत सारे यूथ हैं यहाँ पे, मैक्सिमम यूथ ही आए हैं। आप लोग देखते होंगे कि किसी ने पड़ोस में बगीचा लगाया, आप रात को सो नहीं पाते होंगे, ये उम्मीद में कि मैं कब लगाऊंगा। आपको लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, या मैं पिछड़ जाऊंगा, या मैं पिछड़ रहा हूँ, यही सोचते हैं ना जी। सच्चाई है नहीं है? मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। ये भी तो मैटर करेगा नहीं। जब आपके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होगा, मगर आपके पड़ोसी के पास था, इसलिए उसने M9 का बगीचा, इंपोर्टेड पौधे ले आए, लगा दिया, खर्चा कर दिया, आपको लगता है कि हम लेट हो जाएंगे। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो ये नई कृषि है, बागवानी है, खासतौर पर M9 या ये रूट स्टॉक वाली, इसमें आप कभी भी लेट नहीं। अगर आपको लगता है कि आज मैं सक्षम नहीं हूँ, या थोड़े समय के बाद 1-2 साल का समय लेता हूँ, पैसे गेन करता हूँ, फिर बगीचा लगाऊंगा, तो आप कभी भी लेट नहीं है। आप कभी भी शुरू करेंगे। M9 का जो पौधा जो इम्पोर्टेड आता है, तो सेम ईयर में आपको आउटपुट देना शुरू कर देता है। इसलिए आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप लेट नहीं। अब आपको मैं और एक बात बताऊं, आपको पता है कि मेरे पास M9 का एक भी पौधा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इसके पास तो बहुत बड़ा
आइडेंसिटी का बगीचा, मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि उसकी मेहनत कर पाऊँ। जब आप M9 का बगीचा लगा रहे हैं तो आपको सारे काम धंधे छोड़ के उसमें काम करने लगना है 365 दिन। मेरी तरह, मेरे को तो लोफंटर बोलते हैं मेरी तरह अगर घूमते रहेंगे तो बगीचा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये ज़रूर सोचा कि पैसा इकट्ठा करके रखता हूँ। अगर मेरे को लगा कि 50-55 साल की उम्र मेरी होगी, मेरे घूमने का काम पूरा हो गया, समाज सेवा का, क्या बगीचा लगाना है, एक मशीन लाऊंगा, बगीचा पटूंगा और M9